यस, 12th आर्ट्स क्लास चैप्टर 1 हमने रिवीजन की थी. सो इट्स टाइम टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ दैट चैप्टर की जितने भी अब तक सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन का पता लग सके. ये जो पहले वाले पार्ट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, ये एज इट इज़ नोट्स के हैं, तो इसलिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन आप एक बार रिवाइज कर लेना. देखो, विच टू ऑब्जेक्टिव जवाहरलाल नेहरू विच टू अचीव दिस थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट में जवाहरलाल नेहरू के क्या दो ऑब्जेक्टिव्स थे? फर्स्ट, कि इंडिया को एक इंटरनेशनल इशू से बाहर निकालना. सेकंड, उसकी जो सुपर पावर है दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना. देखो, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ 1 मार्क्स का 2015 में दिल्ली बोर्ड में. नाटो की फुल फॉर्म, और ये वेस्टर्न अलाइंस क्यों था? बिकॉज ये यूएस की साइड था. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. वास्को पैक्ट को हम ईस्टर्न अलाइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हमारा यूएसएसआर से था. सिएटो की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन. एक एक नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो. आपको ऐसे क्वेश्चंस लर्न करने हैं. अगर आपको ये चाहिए देन आई विल गिव योर पीडीएफ आल्सो. अगर आपको ऐसी वीडियोस में चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगी, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ये हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस बताती है. लाइक 2 सुपर पावर बताओ जो रिस्पॉन्सिबल हैं कोल्ड वॉर के लिए, ठीक है, और जो हमारी यूनिपोलार भी रही हैं, यूएस एंड द यूएसएसआर. ठीक है. इंडिया ने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया सीटीबीटी को, सेंट्रल टेस्ट बैन ट्रीटी को? क्यों कर दिया था? बिकॉज इंडिया का मेन टारगेट था कि हम जो टेस्ट्स कर रहे हैं न्यूक्लियर के, वो अपने तरीके से करें, अपनी मोनोपोली में करें, हम किसी के अंडर ना करें. तो इसलिए इंडिया ने सीटीबीटी को रिफ्यूज़ कर दिया था. बैलेंस ऑफ पावर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है. बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? वो जब दो साइड की कैपेसिटीज़ होती है आपस में लड़ने की, और जितना भी डिस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल करने की. ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आपने पढ़ने हैं अच्छे से. अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए देन प्लीज़ मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ. देखो, मेंशन एनी 2 एग्रीमेंट बताओ. साइंस जो हमने किए हैं, एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये हमने यूएसएसआर ने किया था. ठीक है, मास्को में 5 अगस्त 1963 को. एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये हमारा 1968 में किया गया था. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, ये नोट्स में है ही सही हमारे अरेनाज के अकॉर्डिंग. क्लियर. 2 फॉरेन के लीडर्स के नाम. देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ये लीडर्स दे देगा और कंट्री दे देगा, आपको एक सिलेक्ट करना है. देखो, हमने यूगोस्लाविया का पढ़ रखा है, जोसेफ जो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, राइट. और इंडोनेशिया का हमने नहीं पढ़ रखा है. इसमें इजिप्ट का पढ़ रखा है, गैमल अब्देल नसेर, ठीक है, और घण का पढ़ रखा है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत बार, तो इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. फुल फॉर्म देखो सीधी आई हुई हैं. सेंटो की फुल फॉर्म, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो की फुल फॉर्म, एलडीसी की फुल फॉर्म, लीस्ट डेवलप कंट्री. सिएटो की फुल फॉर्म. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तभी मैंने आपको शेयर किया है. ये स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगी मैं, डोंट वरी अबाउट डैट. ठीक है. पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. फाउंडर्स ऑफ नैम के फाउंडर्स कौन से? इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ स्टेटो, और एक और के थे, यूगोस्लाविया के थे, इंडिया के थे, और इजिप्ट के थे, राइट, अब्दुल नसीर. तो समिट हमारी कैसी हुई ये लर्न करना. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे हमारे. ठीक है. इंडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल था कोल्ड वॉर के लिए. बहुत आसान है. जितने भी प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चंस हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब में ये क्वेश्चंस आए हैं. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आप चेक करना कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है, कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो अपने आप. ठीक है. इसको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ये सारी मैंने रिवीजन करवा दी है बेटा, मुझे दोबारा करवाना ना पड़े. जस्ट मैं कुछ शो कर रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं. ठीक है. ये रहा, देखो, पैसेज क्वेश्चन दे रखा है
कि द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज टू लिंक द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पस, दे गॉट द प्रोमिस ऑफ द प्रोटेक्शन वेपन। कहते हैं जो स्मॉलर स्टेट्स थे अलायंसेस के, वो हमारे अपने पर्पस के लिए बने हुए थे, उनको प्रॉमिस दिया हुआ था कि हमारे साथ आओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वेपन्स देंगे, इकोनॉमिक देंगे, और कोई भी जो आपका कॉम्पिटिटर होगा हम उससे आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अलायंस सिस्टम इसी के लिए हमारे आते थे, गठबंधन इसी के लिए बनते थे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था यूरोप के साइड में जब वेस्टर्न यूरोप हमारा यूएस साइड चला गया था और ईस्टर्न हमारा यूएसएसआर साइड, तो ऐसे हमारे अधिकार बन गए थे। क्वेश्चंस क्या हैं इसका देखो, नेम वन ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेटेड टू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस की कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बोल दो। वेस्टर्न की तो कौन सी है बेटा, जो यूएस की हैं, ठीक है, उसमें नाटो है, सीएटो है, सेंटो है। और ईस्टर्न में कौन थे, अपना यूएसएसआर, इसमें एक ही है, वॉस्को पैक्ट। वाई वर द सिमिलर स्टेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइन द सुपर अलायंस। वो स्मॉलर स्टेट क्यों ज्वाइन करते थे अब बड़े बड़े अलायंसेस को, क्यों, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पावर, लिखा भी है, इनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, इनको प्रॉमिस करता है कि हम आपको कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। हाउ डिड द अलायंस सिस्टम थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड। जो अलायंस सिस्टम वो क्यों डर रहा था कि पूरे वर्ल्ड को हम बांट देंगे, बिकॉज क्योंकि वो दो पार्ट्स में पूरी वर्ल्ड बढ़ चुका था, या तो कहते थे यूएसएसआर रहेगा या फिर यूएस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल्ड वॉर। ये भी पैसे देखो कि कोल्ड वॉर हमारा सिंपली एक मैटर है पावर राइवलरीज का, मिलिट्री अलायंसेस का, बैलेंस ऑफ पावर का, ठीक है। तो ये रियल आइडियोलॉजिकल बिहेवियर है। क्वेश्चन कहते हैं वाई इज़ वॉर लाइक सिचुएशन कोल्ड वॉर। जो ये वॉर हुआ है इसको हम कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं, बिकॉज कोल्ड वॉर था ही क्या, दोनों सब सुपर पावर के बीच में एक कॉम्पिटिशन रखना, ठीक है। आइडेंटिफाई द मिलिट्री पैक्ट। कोई भी मिलिट्री पैक्ट लिख दो। वेस्टर्न का हमारा नाटो है, सीएटो है, सेंटो है, और उसका हमारा वास्को पैक्ट है। डिफरेंस बताओ इन दोनों के बीच में। जो यूएसए है वो हमारा क्या था, कैपिटलिज्म, और वो हमारा क्या था, सोशलिज्म। यूएसए डेमोक्रेसी था और वो हमारा कॉम्युनलिज्म पे था। एक और पैसेज आया हुआ है, टू सुपर पावर, कहते दो सुपर पावर अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसने पूरे वर्ल्ड को ही दो अलायंस सिस्टम में बांट रखा था, और वो सुपर पावर अपने लिमिट्स में काम कर रही थी, फाइट कर रही थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि टू सुपर पावर का नाम बताओ, है ही सिंपल सा क्वेश्चन, यूएसए यूएसएसआर। वाई डिड द एलाइज वॉन्ट टू रिमेन टायर्ड विद वन द सुपर पावर। देखो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि जो एलाइज हैं, बाकी की छोटी पार्टीज़ हैं, वो क्यों सुपर पावर आना चाहती थी, क्योंकि वो बेनिफिट ले रही थी ट्रेड का। सुपर पावर वॉन्ट टू ब्रिंग अदर कंट्रीज इन द कैंप। अपने कैंप में क्यों रख रहे थे, ताकि वो अपना जो एरिया है उसको स्प्रेड कर सकें और चौड़ा कर सकें, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन देखो, मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए हैं। अच्छा ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको बचाना है, ठीक है। एक मिनट रखो बेटा। स्टडी द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो इन विच 6 डिफरेंट कंट्रीज have been marked 1 2 3 4 5 6. Identify these countries and name them. Also classify them as the first world, second world और third world country कौन सी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड होता है डेवलप कंट्री, जो प्रॉपर डेवलप हो चुकी हैं। सेकंड वर्ल्ड होता है डेवलपिंग, जो अभी डेवलप हो रही हैं, लाइक इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। एंड थर्ड वर्ल्ड होता है जो अंडर डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। तो बताना है आपको कौन सी हैं। देखो आंसर्स भी यही हैं। फर्स्ट जो कंट्री है, देखो फर्स्ट नंबर ये रहा, डिजिट ये रही हमारे जहाँ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारी है इजिप्ट। इजिप्ट क्या है, थर्ड वर्ल्ड। ऐसा क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं। सेकंड क्या है हमारी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा बेटा कोने में, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड में है। थर्ड है हमारी तुर्की। तुर्की थर्ड, जो बीच में है ये तुर्की है, ये कहाँ पे, ये फर्स्ट वर्ल्ड है। थर्ड वर्ल्ड में है ब्राज़ील। फोर्थ ये रहा, ये ब्राज़ील है, ठीक है। फिफ्थ सेकंड वर्ल्ड पोलैंड, ये पोलैंड है, सेकंड वर्ल्ड में आता है ये। और म्यांमार 6 नंबर पे, ये थर्ड वर्ल्ड में होता है। तो आपको यही पता होने चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड में कौन कौन से, इतने लर्न कर लो, एक क्वेश्चन इससे निकल जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड के बताओ, कोई भी नाम था। तो फर्स्ट वर्ल्ड में हमारी ऑस्ट्रेलिया है, तुर्की है, सेकेंड वर्ल्ड में हमारा पोलैंड है, और थर्ड में इजिप्ट, ब्राज़ील एंड द म्यांमार है,
ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का, इस एक फर्स्ट चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आ चुका है या क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसको रीड कर लेना आप। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आपको हेल्प मिलेगी, आपको कंटेंट मिलेगा अच्छा। कोई डाउट हो मैसेज करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी इम्प्रूवमेंट कितनी है, ठीक है। थैंक यू।